गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं। आज का देखो नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि संख्या पद्धति स्टार्ट था। अब देखो संख्या पद्धति में मैंने परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और उसमें वास्तविक संख्या जिसको आप रियल नंबर बोलते हैं और अवास्तविक संख्या, ठीक है, तो इमेजिनरी नंबर तक मैंने बता दिया था। ठीक है, अब देखो कि अगर हम बात करें नेक्स्ट वास्तविक संख्या, अगर हम कंडीशन की बात करें, जिस तरीके से असर्शन रीजन के जो क्वेश्चन बनते हैं, कथन और कारक के जो क्वेश्चन बनते हैं, उस तरीके में अगर बात करें, कंडीशन की बात करता हूं। अगर कंडीशन में देखें, पहली कंडीशन कि अगर यदि ए और बी वास्तविक संख्या हो तो पहली कंडीशन, क्या ए प्लस बी वास्तविक संख्या होंगे। दूसरा, क्या ए माइनस बी वास्तविक संख्या होंगे। तीसरी कंडीशन है, क्या ए मल्टीप्लाई बी वास्तविक संख्या होंगे। फोर्थ कंडीशन, क्या ए अपान बी वास्तविक संख्या होंगे। और पांचवा, क्या ए टू द पावर बी, ए की घाते बी वास्तविक संख्या होंगे। अब देखो वास्तविक संख्या में मैंने बात की थी जिसमें दशमलव में भी संख्या आ सकते हैं, और क्या रेशनल नंबर जिसको आप परिमेय संख्या बोलते हैं वह भी उसमें आ जाएंगे। बस कौन सा नंबर छूटा था आपको बता दूं, √2, √3, √4 जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर है, जो कभी भी रिपीट एक टाइम के बाद नहीं करता है, जैसे पाई, इरेशनल नंबर जिसे बोलते थे। ठीक है, तो इस फॉर्म में अगर बात करें वास्तविक संख्या, तो ए प्लस बी यह वास्तविक संख्या है तो वास्तविक संख्या ही होंगे, तो यह तो हो जाएगा यस। दूसरा, क्या ए माइनस बी, अगर ए माइनस बी की बात करूंगा तो ए माइनस बी भी क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या ही होंगे। क्या हो जाएंगे, वास्तविक संख्या ही हो जाएंगे। तो यहां से हो जाएगा क्या, एस हो जाएगा। दूसरा, क्या ए मल्टीप्लाई, देखो मल्टीप्लाई की कंडीशन अगर कहेगा तो वास्तविक संख्या में भी मैंने बताया, रेशनल नंबर में भी बताया, जहां भी आप मल्टीप्लाई की कंडीशन देखेंगे तो यह भी क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। लेकिन ए अपान बी अगर बताओ कि 0/0, एक कंडीशन यहाँ पे रॉन्ग हो जाती है, और 0 टू द पावर 0 यह कंडीशन यहाँ पे भी रॉन्ग हो जाती है, इसलिए इन दोनों में क्या हो जाएगा, नो का ऑप्शन होगा। देखो एक भी कंडीशन, मैं नहीं कर रहा हूँ कि सारे कंडीशन रॉन्ग होते हैं, लेकिन अगर एक भी कंडीशन रॉन्ग होती है तो हम नो ही राइट करते हैं। यहाँ भी सारे कंडीशन तो रॉन्ग होंगे नहीं, तो एक कंडीशन भी अगर होती है तो ये क्या हो जाएगा, नो का ही ऑप्शन होगा। जैसे देखो अगर कहोगे कि पावर में, जैसे मान लीजिए मैं कोई नंबर लिया 2 और 2 के पावर मैंने दे दिया फ्रैक्शन फॉर्म में, मैंने कहा कि यहाँ पर वास्तविक संख्या की बात हो रही है, रियल नंबर की पावर 1/2, और 1/2 को क्या बोल दोगे, √2 रियल नंबर थोड़ी है, √2 आपके रियल नंबर नहीं है। ठीक है, तो यहां तक यह पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट देखो पूर्ण संख्या, नेक्स्ट पॉइंट है क्या हमारा, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, अगर पूर्ण, देखो एक पूर्ण वहां पढ़े हो लेकिन हिंदी में सब एक ही है, तो पूर्ण संख्या की अगर बात करूं, जिसको यहां बोलते हैं परफेक्ट नंबर, क्या बोल देंगे, परफेक्ट नंबर की बात कर रहा हूं। तो परफेक्ट नंबर क्या होते हैं, वे संख्याएं जिनके गुणनखंडों का योग स्वयं वह संख्या हो।
संख्या हो जिनके गुणनखंडों का योग स्वयं वह संख्या हो, लेकिन यहां राइट कर देता हूं, लेकिन स्वयं को छोड़कर, स्वयं को छोड़कर, स्वयं को छोड़कर, ठीक है। जिनके गुणनखंडों का योग स्वयं वह संख्या हो लेकिन कर रहा है स्वयं को छोड़कर। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं मैं 10 का कर रहा हूं गुणनखंड, क्या कर रहा हूं गुणनखंड, और 10 का गुणनखंड अगर करेंगे तो 1 × 10 भी हो सकता है। आप बोलेंगे सर 10 का तो मल्टीप्लाई यह भी हो जाएगा, 2 × 5 भी हो जाएगा। मैं कहूँगा बिल्कुल। और कुछ होगा क्या, और कुछ हो सकता है क्या? अगर 10 का करते हैं तो 1 × 10 हुआ, तो कह रहा है कि यह 10 को छोड़ दें। अगर 10 को क्या करें, छोड़ दें, बाकी कोई तो नहीं होगा। तो इन सब जो नंबर हमारे पास हैं, इन सब जो नंबर है इनको ऐड करें 1 + 2 + 5, तो वह क्या हो जाए, गुणनखंडों का योग स्वयं वह संख्या हो। स्वयं का मतलब 10, अगर 5 × 7 = 8, क्या है 8, तो यह परफेक्ट संख्या नहीं है। यह जो 10 है यह परफेक्ट नंबर नहीं है। चलो दूसरा नंबर लेकर देखते हैं। जैसे मेरे पास है 6, अगर 6 का करेंगे तो 1 × 6 बनेगा, और 6 का दूसरा फैक्टर क्या आ जाएगा, 2 × 3, ये तो बनेगा। अब यहाँ देखो स्वयं को छोड़कर इस नंबर को तो हमें लेना नहीं है, बाकी सबको ऐड करो, क्या वही रिजल्ट आते हैं? तो आप ऐड करेंगे 6, तो दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर, सॉरी परफेक्ट नंबर। तो यहाँ से यह पता चल गया क्या, हमें परफेक्ट नंबर कैसे चेक करते हैं। स्वयं को छोड़ दिया, बाकी सभी नंबर को लिया, तो यहाँ परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट गुण नंबर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पूर्ण संख्या नहीं है। देखो होल नंबर को मत समझना, ठीक है। होल नंबर पूर्ण संख्या वहाँ हिंदी में बोलते हैं, लेकिन यहाँ इंग्लिश में पूर्ण संख्या को परफेक्ट नंबर बोलते हैं। तो परफेक्ट नंबर कैसे चेक करते हैं, मैंने कहा वे संख्याएं जिनके गुणनखंडों का योग स्वयं को छोड़कर, ठीक है, गुणनखंडों का योग करना है, स्वयं को छोड़ देना, बाकी सारे नंबर को ऐड करते हैं, लेकिन वो क्या होगा, स्वयं को छोड़कर करा हुआ संख्या, स्वयं वह संख्या आ जाता है। योग करने पर क्या हो जाएगा, स्वयं वह संख्या आ जाता है, तो क्या हो जाएगा, परफेक्ट नंबर। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूं, ठीक है, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। नेक्स्ट है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। अब देखो वे संख्याएं जिसके केवल 2 गुणनखंड बने, एक और वह स्वयं वह संख्या, उसी को तो बोलते हैं अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, ठीक है, अ नंबर विच इज ओनली 2 फैक्टर्स 1 and itself। ओके, तो यहां से राइट कर सकते हैं क्या, वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड बने, एक वह स्वयं संख्या। या आप दूसरा डेफिनेशन अगर राइट करना चाहें तो दूसरा डेफिनेशन क्या हो जाएगा, जिसका HCF क्या हो जाए, या को फैक्टर में बताएंगे HCF कैसे फाइंड होगा, क्योंकि यहाँ कंपेयर की बात अभी नहीं कर रहा है। देखो तो कह रहा है कि वे संख्याएं जिनके केवल क्या हो, 2 गुणनखंड बनेंगे, कौन बनेंगे, 1 और स्वयं वह संख्या। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू पहले नंबर देख लेते हैं कौन से अभाज्य संख्या होंगी। तो प्राइम नंबर होंगे 2, 2 के बाद कौन सा आ जाएगा 3, 3 के बाद क्या हो जाएगा 5, 5 के बाद क्या आ जाएगा 7, 7 के बाद क्या आ जाएगा 11, और इस तरीके से नंबर चलेंगे। लेकिन एक बात बताओ, यह 2 कैसा है,
टू आप इसका अगर फैक्टर करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड बोलिए या इसी को बोल देते हैं क्या, फैक्टर। क्या बोलते हैं, फैक्टर। अगर फैक्टर करेंगे तो फैक्टर में क्या आपका निकल कर आएगा, 1 × 2 निकल कर आया, 1 निकल कर आया, स्वयं वो संख्या निकल कर आई। क्या इसका फैक्टर करेंगे, देखिए 1 × 3, 1 निकल कर आया, स्वयं वो संख्या निकल कर आई। ऐसी संख्याएं, अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर का। क्लियर है, जिसके ओनली 2 फैक्टर बनते हैं, 2 गुणनखंड बने, 1 एंड इटसेल्फ, मतलब वह स्वयं वह संख्या। यहां तक क्लियर हो गया। अगर पूछा जाता है, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है, अब कहेंगे सर 1 क्यों नहीं आया, क्योंकि अगर 1 की बात करूं तो 1 × 1 होगा, तो 1 तो खुद स्वयं भी है 1 2 बार, तो ऐसे कंडीशन को फॉलो नहीं करता। तो यह ध्यान रखना, 1 न तो यह 1 न तो यह न तो भाज्य और न ही अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है। दूसरा कंडीशन निकल कर आया क्या, दूसरा या तो 1 की बात हो गई, लेकिन अगर हम बात करें 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अगर पूछा जाए सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होगी, तो यह सम भी है, तो सम संख्या भी है। तो ध्यान रखना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी पूछा जाए तो इधर मैं राइट कर लेता हूं, चलो 1 हो गया, यहाँ डैश नहीं दूं, 1 हो गया, 2 के बारे में हो गया, तीसरा 3 के बारे में, तो यह सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। यह सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। क्लियर है। देखो क्वेश्चन जो आते हैं, ध्यान से समझना, ये जो क्वेश्चन आते हैं असेसर रीजन में, अब तो क्वेश्चन को पैटर्न धीरे धीरे चेंज कर रहा है। पूछ रहा है, देखो बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा है, कैसा बेसिक क्वेश्चन, तो जो हम लग रहा है कि हम ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़े हैं, लेकिन उसमें आप क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मैं एक एक टॉपिक को क्लियर करते जा रहा हूँ। अगर आपको डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक एंड शेयर फटाफट करें। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ। अब है नेक्स्ट पॉइंट, परिमेय संख्याओं का, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, मतलब रेशनल नंबर एक्सपेंशन ऑफ डेसिमल फॉर्म। ठीक है, अब देखो कि अगर परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार की बात करें तो देखो नंबर किस तरीके से आ जाते हैं। अगर मान लीजिए मेरे पास एक नंबर दे दिया गया 0.333333, इस तरीके के नंबर दे दिए गए, बताओ क्या यह नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम रेशनल नंबर के फॉर्म में कैसे लिखें, इस नंबर को रेशनल नंबर के फॉर्म में कैसे लिखें, यह आपको ट्रिक बताने वाला हूं। ठीक है, ट्रिक बताने वाला हूं। पहली कंडीशन समझ लो, मैंने क्या बोला
कि यह 333 बार बार है, तो बार बार जब नंबर कोई आता है तो यहाँ पर लगा देते हैं जितने नंबर बार बार आते हैं, 3 पर बार आ रहा है, 3 ही नंबर बार बार आ रहा है, इसलिए 0.3 बार हो गया। क्या हो गया? 0.3 बार हो गया। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? देखो यहाँ से 0.3 बार हुआ। इस नंबर को आप चाहें तो राइट कर सकते हैं जितने नंबर पे बार लगा है। पहले इस नंबर को तो पहले राइट कर लेते हैं, 3 हो गया। जितने नंबर पे बार लगा है उस नंबर को राइट कर लिए, 3 था तो 3 हो गया। जितने नंबर पे बार लगा है उतना ही 9 राइट करो, 9 हो गया। बाकी देखो इधर कुछ भी नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ तो कुछ राइट नहीं करेंगे, यह कैंसिल कर सकते हैं। 3 1 जा 3, 3 3 जा 1/3 आया। फ्रैक्शन का रेशनल नंबर कौन था? वह रेशनल नंबर क्या था? 1/3। रेशनल नंबर क्या है? 1/3। अब कहेंगे सर आया कैसे? तो थोड़ा सा मैं बेसिक कॉन्सेप्ट की भी बात कर देता हूँ। बेसिक कॉन्सेप्ट, लेकिन हालांकि बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़े से लंबे हैं क्योंकि हम एग्जाम करने हैं, ठीक है, एग्जाम हमें बीट करने हैं। इस कंडीशन में अगर इस नंबर को x इक्वल टू राइट कर दूं 0.333, ऐसे मैंने राइट कर दिया, ठीक है। अगर हम बोथ साइड, दोनों साइड मल्टीप्लाई करें 10 से, क्या करूं? दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहा हूं 10 से, तो बताओ दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो लिखेंगे बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 10 से मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ 10x हो जाएंगे। यह हमारा इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, और यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो डेसिमल यहाँ चला जाएगा, तो 3.3333 ऐसा कुछ आना शुरू हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस कर लूँ। अगर माइनस करेंगे तो बताओ इस 10x में से x जाएगा, क्या जाएगा? 9x। और यहाँ देखो 3.33, ये पॉइंट के बाद 3 सबसे सेम मैच कर रहा है, तो 0 हो जाएगा। 3.0 मीन्स 3 आ जाएगा। x इक्वल टू आ गया 3/9, और x इक्वल टू इसको कैंसिल करेंगे तो 1/3। क्लियर हुआ? ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ ट्रिक का जो रूल है वह समझ लो। ट्रिक का रूल क्या है? ट्रिक का रूल यह है, मैंने कहा कि जितने नंबर पे बार लगा उस नंबर को राइट करो, ठीक है। क्या राइट कर रहा हूं? देखो यहां से जितने नंबर पर या जिस नंबर पर बार हो, क्या हो? बार, मैं राइट कर देता हूं बार हूं, माइनस जितने पे बार नहीं है उसको राइट करो, जिस नंबर पर बार ना हो, अपान जितने नंबर पर बार हो उतना 9 राइट करो। जितने नंबर पर बार हो उतना 9 हमें लिखना है। फिर जितने पे बार नहीं हो उतना ही 0 राइट करना है। समझ में आया? तो यहां से एक आइडिया समझो, जैसे देखो क्लियर हो गया यहां तक। दूसरा एग्जांपल लेकर चलते हैं, अभी आपको ट्रिक समझ में आ जाएगी। जैसे देखो 0.255 या 2666 ऐसा कुछ दे रखा है। आपको यह पता चल रहा है कि 0.2 या 6 नंबर जो है बार बार आ रहा है। 6 नंबर क्या आ रहा है? बार बार आ रहा है, तो 6 पर क्या लगा दूं? बार लगा दूं। 6 पर क्या लगा दूं? बार लगा दूं। तो यहां से देखो अगर 6 पर बार लगाएंगे, 6 पर बार लगाएंगे तो यहां से देखो क्या है कि जितने नंबर, टोटल नंबर तो पहले राइट कर लो। टोटल नंबर है क्या? सीधा सीधा टोटल नंबर क्या है? आप बोलेंगे 26 है टोटल नंबर। पहले टोटल नंबर डेसिमल के बाद, क्योंकि पॉइंट के इधर क्या है? 0 है, 0 है। जो पॉइंट के इधर 0 रहे, इधर जितने नंबर दिए गए हैं सबको पहले राइट कर लो। राइट कर लिए। राइट करने के बाद जिस नंबर पे बार नहीं है वो नंबर माइनस कर लो। माइनस हो गया, यहां तक माइनस हो गया। जितने नंबर पे बार हैं, बार कितने नंबर पे? एक ही नंबर पे है, तो 1 9 राइट कर लेंगे।
बार एक ही ऐसा नंबर है, डेसिमल के इसी साइड देखेंगे और डेसिमल के पहले जीरो हो तभी ये कंडीशन लगती है। और यहाँ देखो, यहाँ जितने नंबर पे बार ना हो तो एक नंबर ऐसा है जिस पर बार नहीं है तो यहाँ जीरो राइट करेंगे। तो यहाँ से देखो 26 में से 2 गया, क्या आ जाएगा 24, अपान क्या हो जाएगा 90, और कैंसिल करना है तो 3 8 जा हो जाएगा और 3 3 जा 8/30, और भी कैंसिल कर सकते हैं तो 2 4 जा और 15, मतलब 4/15 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अगर डिवाइड करोगे तो यही नंबर बार बार आएंगे। क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हो गया? बोलो, यहां तक क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान लो ऐसा भी क्वेश्चन दे रखा है, अगर मैं ऐसा दे दूं 425 425 425 डॉट डॉट डॉट, अब बताओ इसका मतलब है कि 0.425 425 बार बार आ रहा है, तो 425 पर हम ऐसे बार लगा सकते हैं। जो टोटल नंबर है पहले राइट कर लेते हैं 425। यहाँ कोई ऐसा नंबर ही नहीं है कि जिस पे बार नहीं हो, जिस नंबर पर बार नहीं होता वही नंबर माइनस करते हैं, तो कोई नंबर नहीं है। जितने नंबर पे बार लगा है उतना 9 लिखते हैं, 9 हो गया। और कोई नंबर ही ऐसा नहीं है जिस पर बार नहीं लगा हो, उतना ही 0 लिखते हैं, तो कोई नंबर मेरे पास नहीं है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, देखो यहां से अगर मान लेते हैं वी आर 2.4666 ऐसा कुछ दे रखा है बार, ठीक है ऐसा। अब देखो इस 2 जो इधर साइड में, अभी तक आपने देखा कि डेसिमल के पहले जो था आपने देखा कि लेफ्ट साइड में टोटल 0 होता था, यहाँ टोटल 0 नहीं है। अब टाइप चेंज हो गई, यहाँ कोई नंबर जब देता है तो 2 लिख देते हैं, डेसिमल प्लस लगा देते हैं। यहाँ देखो 2.46 बार राइट कर सकते थे, तो इसको मैं भूल जाऊं तो यहाँ बताओ क्या हो जाएगा। इसको आप राइट भी कर सकते हैं कि 2 + 0.46 बार, तो बताओ क्या हो जाएगा। टोटल नंबर को राइट करेंगे 46 हो गया। जिस नंबर पे बार नहीं है उस नंबर को माइनस कर दूंगा, इस नंबर को भूल जाओ, और अपान क्या राइट करेंगे, जितने नंबर पर बार है उतना 9 लिखते हैं, और जितने नंबर पे बार नहीं था उतना 0 राइट करते हैं। अब देखो 2 प्लस यह हो जाएगा क्या, 6 4 गया, क्या हो जाएगा 42/90 आ गया, ठीक है। तो अगर आप 6 से कैंसिल भी कर सकते हैं, 6 7 जा यह आ जाएगा, और आ गया 37 क्या हो जाएगा 15। एलसीएम निकाल के करोगे तो आ जाएगा क्या 37/15, क्योंकि 2 में 7/15 क्या करोगे 6 से मैंने कैंसिल कर दिया। यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई डाउट बताओ? यहाँ तक कोई डाउट है? यहाँ तक कोई डाउट है? ओके ओके। अब देखो नेक्स्ट किस तरीके से क्वेश्चन दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करूं, मेरे पास क्वेश्चन है क्या 6.68 बार प्लस 5 बार 7 8 प्लस 3 बार 3 3। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन है, और बोलेगा क्वेश्चन में का सरलीकरण या सिंप्लीफिकेशन करो, क्या सरलीकरण करो, दिख रहा है आप लोगों को, या सिंप्लीफिकेशन करो दिख रहा है? ओके। अब देखो यहां से जब आपने देखा कि डेसिमल के बाद मीन्स राइट साइड में बार होते थे, लेकिन यहाँ क्या कंडीशन आया, तो देखो यहाँ से इसके सामने पहले साइन देख लो कैसा है, पॉजिटिव। इस नंबर के सामने भी पॉजिटिव है और इस नंबर के सामने भी पॉजिटिव है। तो ध्यान रखना, अगर ऐसा कहीं क्वेश्चन आता है पॉजिटिव है, अगर यहाँ नेगेटिव होता तो इस नंबर को पॉजिटिव बना लेते, अगर ये पॉजिटिव है तो इस नंबर को नेगेटिव बना लेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा -6 और प्लस 0.68, यहाँ क्या हो जाएगा -5 प्लस 0.78।
यहाँ -3 + 0.33। ये देखो -6 -5 -3, जब साइन सेम होती है तो नंबर को क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। जब चिन्ह सेम होता है तो नंबर को क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं और चिन्ह वही लगाते हैं। तो बताओ 6 5 11, 11 3 14, माइनस हो गया 14, माइनस क्या हो गया 14, और यहाँ देखो +0.68 और यह दोनों ऐड कर लेंगे, प्लस में राइट करेंगे और यह हो जाएगा 8 8 16, 16 3 19 और 6 7 13, 13 3 16 17। तो 2 प्लेस पर डेसिमल ये लग गया। ठीक है, अब -14 प्लस क्या आ जाएगा 1.79, क्या गया -14 प्लस 1.79। अगर इसको राइट करोगे तो बताओ इस फॉर्म को क्या राइट कर सकते हैं, -14 ये हो जाएगा क्या, अगर 1 में से माइनस करना चाहोगे तो ये हो जाएगा क्या 12 पॉइंट क्या जाएगा आपका, माइनस में 12.21। ठीक है, कितना आ जाएगा 12.21। लेकिन हमें जिस तरीके से क्वेश्चन था उसी तरीके में चाहिए भाई, हमारा क्वेश्चन जिस तरीके में था उसी तरीके में हमें क्वेश्चन का सलूशन चाहिए। हमें तो क्वेश्चन बार में दिया गया था, बट हमारा क्या है, आंसर यहाँ बार में नहीं है, बार में नहीं है। अगर हम इसको राइट करना चाहें, अगर हम इसको राइट करना चाहें, हाँ अब देखो इसको अगर राइट करना चाहें आप, इसको अच्छा अभी हटा देते हैं। अब देखो इसको पहले थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं। अगर इसको राइट करना चाहें तो -14 है, -14 के बाद देखो क्या है, प्लस इसको राइट कर सकते हैं क्या, +1 प्लस 0.79। यह -14 + 1 क्या हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा -13 और प्लस 0.79। मीन्स माइनस वाले नंबर को क्या करते हैं, माइनस वाले नंबर को प्लस में राइट करते हैं, लेकिन बार लगाकर यहाँ आ जाएगा 13 बार और 0.79 यह राइट कर लेंगे। क्लियर है, क्लियर है। अब हमारा ऑप्शन में जो आंसर होगा इस टाइप का आंसर दिया गया होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर माइनस होता, ध्यान से समझना, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ पर हम कैसा साइन लगा देते, प्लस का साइन लगा देते। क्लियर है यहाँ तक। अब मैं बताने जा रहा हूं अभाज्य संख्या को कैसे जांचोगे। अगर अभाज्य संख्या कोई दे देता है तो कैसे उसको चेक करोगे। ठीक है, यहां तक हो गया। देखो प्रैक्टिस टेस्ट दूंगा तो उसी में सारे क्वेश्चन रहेंगे और हमें उसी तरीके से क्वेश्चन को क्या करना है, करने हैं। ठीक है, तो राइट कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट पॉइंट, अभाज्य संख्या को जांचना। अब देखो अभाज्य संख्या को, एक मिनट पेन चेंज कर लें। अब देखो अभाज्य संख्या को हमें चेक करना है। एक छोटा सा मैं नंबर लेकर चलता हूं। मान लेते हैं मेरे पास नंबर है 29। देखो यहाँ से ध्यान से समझना, 29 हमें ये पता है कि यह अभाज्य संख्या है। लेकिन ये बताओ कि अगर 29 के बाद हम आगे की तरफ बढ़ें, 29 के बाद आगे की तरफ बढ़ें तो 29 के बाद कौन सा नंबर आ जाएगा जिसका परफेक्ट स्क्वायर हो, मतलब कंप्लीटली स्क्वायर हो। तो बताओ 29 के बाद 30 आता है, 31 आता है, 32 आता है, 33 आता है और 34 आता है, 35 आता है, 36 आता है, यही तो आता है। मीन्स यह मिला 6 का स्क्वायर। तो यहाँ राइट कर लेंगे क्या, 6 का स्क्वायर। ध्यान देना, इस बात को समझना, 6 का स्क्वायर हो गया। अब इसके बीच के जो नंबर होंगे उसी से यह नंबर डिविजिबल होगा। अगर होगा तो 1 से होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 1 2 3 हो जाएगा। इसके बीच में नंबर कौन सा आ जाएंगे, 2 आपका, सॉरी 1 को तो हटा ही दो क्योंकि हमें ऑड नंबर चेक करना है। तो 2 3 और क्या आ जाएंगे 5। यह अगर इस नंबर से कैंसिल हो रहे हैं तब तो यह आपको यह रिप्रेजेंट करेगा कंप्लीटली कैंसिल हो रहे हैं तो भाज्य होगा, नहीं तो ये क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा ही। तो देखो 2 से कैंसिल नहीं हो रहे हैं, 3 से भी नहीं हो रहे हैं, 5 से नहीं हो रहे हैं, इसलिए कैसा है, अभाज्य संख्या। ठीक है, चलो एक नंबर हम कट करके दिखाते हैं।
सपोज करो 676 है, ठीक है, या 121 है, ठीक। और 121 क्योंकि यह देखो 12 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, 12 के स्क्वायर के बीच में आ जाएगा क्योंकि 12 का स्क्वायर 144 होता है। अब बताओ 12 तक के नंबर में कौन कौन सा नंबर है जो कि आपका अभाज्य संख्या प्राइम नंबर है, कौन कौन से नंबर प्राइम नंबर है, तो आप बताएंगे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और आपका 11, यही तो नंबर है। तो इस नंबर से चेक करेंगे, ठीक है। 2 से नहीं कैंसिल होगा, 3 से नहीं कैंसिल होगा, 5 से नहीं कैंसिल होगा, 7 से नहीं कैंसिल होगा, 11 से कैंसिल हो जाएगा। तो देखे तो जो नंबर आया ये इसी में से नंबर, आपको और एक्स्ट्रा नंबर चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यह भी एक टाइप का क्या है, ट्रिक। ध्यान से समझना, मैं एक एक ट्रिक मैंने कहा पहले ही कि आपको ज़्यादा मतलब थोड़ा बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन कह सकते हैं जब बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं है तो आप एक लिमिटेशन में, एक लिमिट में वो नंबर को क्या कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है, यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूं, को प्राइम नंबर। नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूं, को प्राइम नंबर, जिसको बोलते हैं को प्राइम नंबर, जिसको बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। क्या बोल देंगे, सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर, ठीक है, को प्राइम नंबर, ठीक। को प्राइम नंबर से पहले एक पॉइंट समझ लो, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी अगर भाज्य संख्या आपसे पूछा जाए कौन सी है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा, 4। बताओ तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या होगा, मतलब जो डिविजिबल है, जो डिविजिबल की कंडीशन है, इवन की कंडीशन है, ठीक है। सबसे छोटी विषम भाज्य, डिविजिबल भाज्य संख्या, तो यह हो जाएगा आपका 9। सबसे छोटी भाज्य संख्या की अगर बात करेगा तो यह है 9। और भाज्य संख्या को क्या बोल देते हो आप, कि जिसके 2 और मोर फैक्टर बनते हैं, जिसके 2 और मोर फैक्टर बनते हैं उसी को क्या बोल देते हो, भाज्य। क्या बोल देते हो, भाज्य। तो यहाँ को प्राइम से पहले हेडिंग आप यहाँ डाल लो, क्या अगर भाज्य आया तो बोलते हैं भाज्य, इसी को बोल देते हो भाज्य बोल देते हो, या कहीं कहीं दे देता है यौगिक संख्या भी दे देता है, और कहीं कहीं दे देता है इसी को राइट कर देता है संयुक्त संख्या भी, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसको राइट कर सकते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो। Which number 2 or more factor is known as composite number। जिस नंबर के 2 और मोर फैक्टर, 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे क्या बोल देंगे, कंपोजिट नंबर। आप कहेंगे सर 4 होगा, 6 होंगे, क्योंकि देखो अगर 4 की बात करूं कैसे पता चल रहा है मुझे 4 है, तो ये बताओ कि 1 इंटू 2 मतलब 1 2 छोड़ो, चलो यहाँ से मैं बता देता हूँ क्या, 2 2 हो जाएगा, और इसको क्या 4 1 भी कर सकते हैं, मतलब ये नंबर क्या 1 से भी कैंसिल हो रहे हैं, 2 से भी कैंसिल हो रहे हैं, 4 से भी कैंसिल हो रहे हैं,
तो इसके क्या 2 आर मोर फैक्टर यहाँ से भी देख सकते हो। यह है क्या कंपोजिट नंबर। तो सबसे छोटी अगर भाज्य संख्या पूछा जा रहा है तो भाज्य संख्या मतलब यौगिक संख्या, और यौगिक संख्या करके ही क्वेश्चन में पूछा जाता है अक्सर, तो हो जाएगा 4। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे 9। क्या बता देंगे 9। ओके, यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट? तो 4 6 8 9 जो भी आप राइट कर सकते हैं। 10 हो गया, 11 12 हो जाएगा, 13 14 हो जाएगा। ये सब नंबर जितने हैं सब के सब क्या है भाज्य संख्या की एग्जाम्पल। ओके, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर, एंड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू।